मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना, वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था, उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा, इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती है यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है, एक नॉइस। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा बार कहती हूँ मैं सब देख लूंगी। बच्चे याद रख, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा बड़ा दिल रखता है। मेरे बच्चे, तेरा भी बड़ा दिल है। अपने जीवन की ओर देख, अपने सपनों की ओर बढ़। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे अब मिलने वाला है। मेरे बच्चे, बस कुछ फलों की और बात है। तू खुद देखेगा कि तेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया और तब समय तुझे समझ में आएगा और तू इस संदेश को समझ पाएगा कि हाँ, यह संदेश माँ का ही था और माँ ने ही इस संदेश को मेरे पास पहुँचाया था। जब उनका सच सामने आएगा ना तो वे खुद तुझसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता रह। तू तो बच्ची, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैंने तेरे लिए एक बड़ी योजना बनाई है। याद रख बच्चे, ध्यान से समझ। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है ना, वह इसलिए थी ताकि तू मजबूत बन सके। अब तू वह इंसान बन चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 2025 में मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तूने चाहा था। तेरा व्यापार फलेगा। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना, उनका अहंकार अब खत्म होने वाला है। वे खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया है और उन्हें ये समझ आ जाएगा कि काली माँ के भक्तों के साथ कोई अगर बुरा करता है, उनके बच्चों के प्रति गलत सोचता है, तो उसका अंजाम क्या होता है। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना बच्चे, तू देख बच्चे, तेरी आंखों के सामने ही वे कैसे घुटने टेकते हैं। हाँ बच्चे, याद रख, तूने उनकी माफी का इंतजार नहीं करना है। तुझे उनके प्रति दया रखनी है। तुझे दया दिखानी है, क्योंकि पाप तो देने वाली मैं हूँ और कर्मों का फल देने वाली भी मैं हूँ। यही तेरी सच्चाई और तेरी ताकत है। बच्ची, तुझे उनसे कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है। ना मैं तुझसे कहती कि तू उनसे लड़ाई लड़ने जा। बच्चे, तू तो अपनी माँ से भल, तुझे क्या समस्या है। और अब मैंने बोल दिया ना बच्चे कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तू चिंता ना कर। उनके जीवन में समस्या आएंगी। उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया। उनकी छवि
खराब होगी, वे अकेले हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे उन पर तरस खाना नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहती कि तरस खा बच्चे, जब तक उन्हें भोगना पड़ेगा वो भोग। मेरे प्यारे बच्चे, तू ये कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है। मैंने, यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था बच्चे, और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वे ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वो कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दे। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने, पता है, बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसके पीछे स्वयं मां काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह मां काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे, पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि ये सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू
तू भी बदनाम हो गया बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी बच्चे, क्योंकि बच्चे तू तो इस बात को समझ ले और दिल में बिठा ले कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन बच्चे, एक बात का याद रखना कि वे बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ तू यह भी याद रखना कि माँ तेरे साथ है। हर बार माँ तुझे उठाएगी, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाएंगे पर मैं तेरा कवच बनूंगी। बच्चे, सत्य और धर्म का पालन करते रह। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तुझ में मेरी शक्ति का अंश है। बच्चे, तू अड़क रह, तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब जा बच्चे, अपने कर्म कर, मेरी शक्ति तुझ में है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगी बच्चे, विजय बनाऊंगी बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ, तुझे आज इस संदेश के साथ अपनी ममता और आशीर्वाद का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी नजरों में है और कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तेरे शत्रु और उसके साथ आए तांत्रिक के बीच बच्चे जो घमासान मचा हुआ है वह केवल इसलिए है क्योंकि मेरी अनदेखी शक्ति तुझे हर घड़ी सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे वह कुछ विस्तार से साझा करने आई हूँ बच्चे, ताकि तुझे विश्वास हो पाए कि तू सदा सुरक्षित है, मेरी छाया में है और किसी भी संकट से दूर है। तू मेरी छाव में है बच्चे, जहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती। इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है। मेरे बच्चे, उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है। मेरे बच्चे, वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ। आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है। यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियाँ निष्फल कर दी है। तेरे शत्रु का चेहरा बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चे। तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है बच्चे कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है। मेरे बच्चे, त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है। बच्ची, एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती। बच्चे, यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये कैसी शक्ति है जो तेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब तांत्रिक ने अपने
मंत्रों का असर नहीं देखा तो उसके मन में एक खौफ बैठ गया। बच्ची वह सोचने लगा, उसे समझ में आ गया कि उसके पास जो भी ताकत है वह मेरी शक्ति के सामने तुच्छ है। मेरे बच्चे, अब तेरा शत्रु भी तांत्रिक पर गुस्सा होकर कहता है कि तूने मुझसे पैसे ले लिए, बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन फिर भी क्यों यह सब तू विफल कर रहा है? क्यों तेरा हर मंत्र विफल हो रहा है, हर तंत्र तेरा विफल हो रहा है? लेकिन तांत्रिक ने उससे कह दिया, बच्चे की लड़ाई केवल मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकट की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं बच्चे। या शक्तियां तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है, लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर। और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं।
क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें और अड़चन समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है बच्चे, जो अब तुझे नई दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था बच्चे, जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख, तेरा यह सपना हकीकत बन जाएगा। बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचान। तू स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा है। तेरे पास जो भीतर की शक्ति है वह हर अवरोध को दूर कर सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि अब तेरे हर काम में सफलता मिलनी तय है। हर सुबह जब तू अपनी दिनचर्या शुरू करेगा, तेरे मन में यह विचार रखना कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बनेगा, और तू देखेगा कि किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद कर बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। आज तू जितना सशक्त है उतना पहले नहीं था। अब समय है कि तू इस शक्ति का उपयोग करे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। यह मार्ग तुझे उन सभी स्थानों पर ले जाएगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चे। तू देखेगा कि जिन चीजों को तूने पहले असंभव मान लिया था वह कैसे सहजता से तेरे सामने आने लगेंगी। यह केवल शुरुआत है बच्चे। यह बदलाव तुझे उन सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा जो अभी तेरे लिए चुनौती थी। हर कदम पर तुझे सफलता का एहसास होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, अपनी कुलदेवी की भक्ति और आशीर्वाद को आत्मसात कर। यह समय तुझसे कह रहा है बच्चे कि बस थोड़ा धैर्य रख और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर। यह विश्वास तुझे